मैं सुकेश सर आप लोग के पास इस बार आज आया हूँ टेस्ट सीरीज 15 लेकर के रुक्मिणी प्रकाशन से DRDO वॉल्यूम 1 का टेस्ट सीरीज लेकर के। तो हम लोग टेस्ट सीरीज 15 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है सीरीज से, ये एवरी वेकेंट पार्ट ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है A डैश B, उसके बाद फिर दिया हुआ है डैश, उसके बाद दिया है A डबल B, उसके बाद डैश दिया हुआ है, फिर AB है, उसके बाद डैश A है, उसके बाद फिर दिया हुआ है डैश डबल BA। अब आप यहाँ पर देखिए जितना भी लेटर दिया है उसको काउंट कर लेते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 होता है। इस तरह से 4-4 का हम समूह बना लेते हैं। इसमें 4-4 का इस तरह समूह बनाने पे आपका क्लियर हो जाएगा सीरीज। अब यहाँ देखिए बीच में क्या है, डबल B है, शुरू में A है, अगर तो यहाँ पर A रखते हैं तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा A डबल BA, तो यहाँ पर भी A डबल BA कर लिए, यहाँ भी A डबल BA कर लिए, यहाँ भी A डबल BA हो गया। इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा BAABA। और आपका विकल्प नंबर B डबल A BA, विकल्प नंबर C में दिया हुआ 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर C। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। उस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वर्टिकल वे में यहाँ पर आपका दिया हुआ है, वर्टिकल वे में 1 है, 6 है और 12 है। उसके बाद दिया हुआ है 2 7 और 14। उसके बाद फिर दिया हुआ है आपका 3 8 और 8 है। ये क्वेश्चन जो है जब बनाएंगे हम लोग, उसमें देखना है कि आप इन दोनों अंक को जोड़िए। 1 और 6 को जोड़ते हैं और उसमें एक्स्ट्रा अपने मन से एक 5 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 12। फिर आप इसी तरह से इसमें कीजिए, 2 + 7 को ऐड करते हैं, फिर अपने मन से इसमें भी 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 14। फिर यहाँ पर 3 और 8 को जोड़ते हैं, अपने मन से 5 को ऐड करते हैं, कितना हो जाता है ये 16। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 16, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 2 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, ये भी मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन है। उसमें देखिएगा आपका यहाँ पर लिखा हुआ 1, यहाँ 5 दिया हुआ है, इधर साइड 3 दिया, यहाँ 7 दिया, यहाँ 16 दिया हुआ है। उसका दूसरा जो आपका दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है 9, इधर 7 है, यहाँ 4 है और नीचे में आपका 2 दिया हुआ है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। अब आप देखिए चारों तरफ के नंबर को अगर हम ऐड करें तो 7 5 12, 12 1 13, 13 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया 16। उसी प्रकार यहाँ जोड़ेंगे तो 9 7 16, 16 4 20 है, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22। हमारा आंसर हो जाएगा 22। और आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर 22 विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। कहता है 12 वर्षीय महेश अपने भाई रमेश से 3 गुना बड़ा है। एक महेश है और दूसरा एक रमेश है। अब महेश का उम्र दिया हुआ 12 वर्ष, वो कहता है अपने भाई रमेश से 3 गुना है। इसमें आप 3 से भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा 4। यानी रमेश का उम्र है 4 वर्ष, महेश का उम्र है 12 वर्ष। अब क्वेश्चन में कहता है कि महेश की आयु क्या होगी जब रमेश की आयु का 2 गुना। अब देखिए रमेश की आयु का 2 गुना होने के लिए दोनों में अगर हम +4 करें तो ये हो जाएगा 16 वर्ष का, ये 8 वर्ष का, इसका ठीक 2 गुना हो जाएगा। तो अब उस समय जिस समय इसका रमेश की उम्र का 2 गुना होगा महेश का उस समय उम्र कितना होगा 16 वर्ष। और इस तरह से आंसर हो जाता है हमारा विकल्प नंबर डी 4 का। अगला क्वेश्चन हमारा होगा जो कि 5 नंबर क्वेश्चन होगा। पांच नंबर क्वेश्चन आपका है, ये भी है आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। कहता है 72 बच्चों की एक कक्षा में बच्चे कतार और स्तंभ इस तरह से खड़े हैं, प्रत्येक कतार बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ के बच्चों की संख्या से 12.5 अधिक है। मान लिया जाए अगर यहां पर दिया है प्रत्येक स्तंभ के बच्चों की संख्या, स्तंभ में मान लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका है 5 में मान लेते हैं कि स्तंभ में टोटल लड़का है हमारा x। तो इसमें जो है कतार में जो आपका लड़का हो जाएगा वो हो जाएगा पंक्ति में x + x का 12.5/100। यानी इसको आप उड़ाएंगे तो यहाँ पर 1 दशमलव आ जाएगा। अब इसको आप काटिए अगर तो ये 8 बार में कट जाएगा। अब यहाँ ऐड करेंगे x + x/1
8, तो हो जाएगा 9x/8। अब यहां पर देखिए दिया 72 बच्चा दिया हुआ है। अब क्या करें हम इसको और ये दोनों को मिला करके x इंटू 9x/8 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 72 के। अब आप क्या करो, ये हो जाएगा 9x² और ये बराबर चिन्ह के आर पार मल्टीप्लाई होता है डायगोनल, तो ये हो जाएगा 72 गुने 8। अब आप x² बराबर करेंगे 72 गुने 8/9, तो 9 8 72, यानी x का वैल्यू निकालेंगे 2 8 है तो 1 8 बाहर निकल जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 8। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। आंसर हो जाएगा हमारा 8, विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमारा है दिया हुआ है फादर वर्ड से कौन सा शब्द जो है वो बनाया जा सकता है। आप विकल्प नंबर ए में देख रहे हैं मास्टर वर्ड दिया, मास्टर का एम जो है फादर वर्ड के लेटर में नहीं आता है, इसलिए मास्टर नहीं बनेगा। मैन का भी दूसरा विकल्प मैन है, मैन में भी एम दिया है, वो भी आपको दिए गए शब्द में नहीं है, वो भी नहीं बनेगा। बोट में बी और ओ आया है, बी और ओ भी दिए गए शब्द में नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। लेकिन रैट का तीनों लेटर आपका फादर मिलता है, इसलिए रैट बन जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। आइए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पैरेट को कहता है कौन सा शब्द बन सकता है। पहला विकल्प रोड दिया है, रोड में ओ और डी दिया है, ओ तो पैरेट में आया हुआ लेकिन डी जो है पैरेट में नहीं आया है, तो रोड नहीं बनेगा। और दूसरा विकल्प आपका रोड दिया है ROAT, ये चारों लेटर आपका पैरेट में मिल जाता है, तो ये शब्द हमारा बन जाएगा। लेकिन तीसरा आपका टॉप दिया हुआ है, उसमें ई आया जो पैरेट में नहीं है, और टोपाज का जेड पैरेट में नहीं है, इसलिए ये तीनों शब्द नहीं बनेंगे। और हमारा विकल्प नंबर बी का शब्द रोड जो है वो इससे बन जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन जो है वर्ड अरेंजमेंट का है। इसमें लिखा हुआ हैट, HAT, हैट पहला शब्द है। दूसरा शब्द है हिट, HEAT, हिट दिया हुआ है। तीसरा शब्द है हार्ट, HEART, हार्ट। और चौथा शब्द आपका है हेवी, HEAVY। अब इसमें कहा जा रहा है आपको अंतिम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। आप यहां देखिए H के बाद A दिया हुआ, तो पहला नंबर पे हो जाएगा ये। अब यहां पर H और E A तीनों लेटर का सेम है, हम चौथा लेटर को देखेंगे, यहाँ T है, यहाँ R है, यहाँ V है। अब R वाला हो जाएगा दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये, चौथा नंबर पे क्या आ जाएगा हेवी। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ हेवी। 8 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। अब आइए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है लेटर सीरीज का। इसमें आप देखिए TRPN, उसके बाद दिया हुआ आपका L, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर दिया हुआ है। आप देखेंगे यहां से -2 करते हैं तो R आता है, R में -2 करते हैं तो P आता है, P में -2 करते हैं तो N आता है, N में -2 करते हैं तो L आता है, फिर L में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा J, जो कि J आपका विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 9 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी लेटर सीरीज का ही है, HIKN, ये दिया हुआ है आपको, और अगला पद आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए +1 है, फिर आपका यहाँ +2 है, फिर आपका यहाँ +3 है, अगला आपका +4 करें, 14 में 4 जोड़े 18, 18 में लेटर कौन सा R, आंसर हो जाएगा आपका R, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर देखते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपको सीरीज से रिलेटेड। ये क्वेश्चन है हमारा 1, 6, उसके बाद दिया हुआ है 13, 22, उसके बाद दिया हुआ आपका 33, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आइए यहां पर देखिए, यहां से प्लस कितना है 5, फिर प्लस कितना है 7, फिर प्लस कितना है 9, फिर प्लस कितना है 11, यानी 2-2 बढ़ते हुए जोड़ा गया है। आगे हम लोग कितना जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 46, यानी 46, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 11 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया है कोडिंग डिकोडिंग का है, DOG, इसको लिखा गया है गॉड। आप देखोगे क्रॉस करके इस तरह से कोड करके दे दिया है। उसके बाद फॉग लिखा है FOG, इसको लिखा गया GOP, इस तरह से क्रॉस करके।
हमको निकालना है कोड MOB का, MOB इसको क्रॉस करके इस तरह से लिख दीजिए BOM, आपका आंसर हो जाएगा BOM, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 12 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कहा था एक परिवार में प्रत्येक पुत्री के उतने ही भाई हैं जितने की बहनें हैं, यानी प्रत्येक पुत्री को भाई और बहन की संख्या जो है समान होनी चाहिए पुत्री के लिए। उसके बाद आगे कहता है प्रत्येक पुत्र को जितने भाई है उससे 2 गुना बहन है, यानी प्रत्येक एक पुत्र को जितना भाई है उसका 2 गुना क्या होना चाहिए, बहन। उस परिवार में पुत्र की संख्या। अब एक चीज देखिए, जब भी इस क्वेश्चन को बनाएंगे, चूंकि परिवार में कहता है कि पुत्र जो होगा उसका भाई का संख्या जो होगा उससे 2 गुना होगा बहन की संख्या, तो हर हमेशा पुत्र की संख्या कम होगी और पुत्री की संख्या ज्यादा होगी। और विकल्प से इसको इजीली बना सकते हैं आप। अगर हम मान लिया जाए पुत्र की संख्या 3 मानते हैं, तो आप इससे 1 निकालो, यानी एक पुत्र कहेगा उसको कितना भाई होगा 2, अब बहन उसको कितना हो जाएगी 4। अब यहां देखिए 2 का 2 गुना हो गया ना। फिर उसके बाद एक पुत्री निकलेगी यहां से, तो वो भाई एक पुत्री निकलेगी तो बच गया बहन कितना 3, और वो भाई भी कहेगा 3, तो बराबर हो गया ना दोनों। इस तरह से आप संतुष्ट करता है हमारा विकल्प नंबर बी का 3। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है यदि किसी महीने का दूसरा दिन शुक्रवार हो। अब 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दूसरा दिन यानी 2 तारीख को, 2 तारीख क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार दिया हुआ है आपका। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा 31 दिन के महीने के अगले महीने का अंतिम दिन। अब यहां देखिए, यहां पर ये 31 दिन का ये महीना है, 31 में 2 को घटा दीजिए, कितना हो गया 29। 29 में अगर आप 7 से भागा देते हो शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर अगला महीना जो होगा 31 दिन वाला उसका महीना होगा 30 दिन का। अब ये 30 में अगर 7 से भागा देंगे हम तो शेष कितना आएगा 2, टोटल शेष कितना हो गया आपका 3। अब इस शुक्रवार में 3 को जोड़ दीजिए, शुक्रवार में 3 को जोड़ेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा सोमवार, यानी इसका आंसर हो गया आपका सोमवार, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है रमेश जो है अजय के पुत्र का भाई है। अजय का एक पुत्र है और उसका भी एक पुत्र बना लीजिए। रमेश जो है अजय के पुत्र का भाई है, कौन, रमेश। अब यहां देखिए एक भाई बना लिए। अब क्वेश्चन में कहता है अजय का रमेश से, यानी अजय जो है रमेश का कौन है। अब यहां पर देखिए इसके पुत्र का पुत्र, यानी इसके लिए पोता हो गया, इसके लिए भी दोनों पोता हो जाएगा। अगर रमेश हो गया पोता तो अजय को क्या होना पड़ेगा दादा, यानी आंसर हो जाएगा आपका दादा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 15 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सोलह नंबर क्वेश्चन आपका है जो वो दिया है ब्लड रिलेशन से ही। मनोज ने कहा मनोज बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में मनोज बोल रहा है मेरी माँ, यानी मनोज की माँ, मेरी माँ राहुल के भाई की बहन है, यानी मेरी माँ जो है राहुल का एक भाई है, उसकी बहन है मनोज की माँ। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में तब पूछता है राहुल का मनोज से, राहुल के माँ का भाई हो गया, मनोज के माँ का भाई हो गया राहुल, तो माँ के भाई क्या कहलाते हैं मामा। आंसर हो जाएगा मामा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 16 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले। अब देखिए 7 तारीख के बारे में कह रहा है, शुक्रवार से 3 दिन पहले, यानी शुक्रवार में आप क्या करो 3 घटा दो, शुक्रवार में 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा मंगल। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में, तो उस महीने का 19वां दिन, यानी 7 तारीख निकल गया, अब 19 तारीख को निकालना, 19 माइनस 7/7, 19 में 7 घटाइएगा तो 12/7, यानी शेषफल कितना आ गया 5। अब मंगलवार में 5 को जोड़ दीजिए, मंगल प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा रविवार। आंसर
जो कि रविवार आपका विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 17 का आंसर हो जाए विकल्प नंबर ए। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है पी क्यू आर एस टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ये देखिए वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठा दिए 5 व्यक्ति को इस तरह से। अब क्वेश्चन में कहता है आर पी के दाईं ओर है, आर जो है पी के दाईं ओर कर दिए। उसके बाद कहता है तथा एस के बाएं दूसरा है, यानी आर जो है एस के बाएं दूसरा है, यहां से बाएं दूसरा बना दिए। उसके बाद कहता है टी पी और एस के बीच में नहीं है, टी जो है पी और एस के बीच में है, तो टी को यहां रख दीजिए। अगला क्वेश्चन आगे कहता है इसमें आर के बाएं दूसरा का, यहां पर देखिए अब बचा कौन यहां पर क्यू, तो आर के बाएं दूसरा लीजिएगा, तो आर के बाएं दूसरा कौन होगा, क्यू होगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है राकेश नितिन से लंबा है। राकेश जो है वो नितिन से लंबा है, बना लिए बड़ा ऊपर। उसका किंतु भरत जितना नहीं, यानी राकेश नितिन से लंबा है लेकिन भरत जितना नहीं, भरत से क्या होगा, नाटा होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहता है लोकेश राकेश से छोटा है। लोकेश जो है वो राकेश से क्या है, छोटा है। उसके बाद फिर कहता है आगे किंतु गौरव से लंबा है। लोकेश जो है राकेश से छोटा है लेकिन गौरव से क्या है, लंबा है। अब आगे इन सब में बड़ा कौन, अब यहां देखिए राकेश, यहां से राकेश के नीचे ये भी सब, तो राकेश के ऊपर ही भरत ना, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, भरत हो जाएगा, जो विकल्प नंबर डी में बैठा हुआ है। 19 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। आइए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कक्षा में शंकर ऊपर 16वां और नीचे से 49वां है, कक्षा में कुल 6। जब एक ही व्यक्ति का नीचे ऊपर दोनों से स्थानांकन दिया हुआ है, दोनों को ऐड कीजिए, -1 कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 49 में 16 को जोड़ेंगे तो 65 होगा, 65 में घर आएंगे कितना हो जाएगा, 64। इसका आंसर हो जाएगा टोटल लड़का की संख्या 64, यानी विकल्प नंबर ए। आइए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है ब्लड डिस्टेंस डायरेक्शन से रिलेटेड है। कहता है श्याम पूरब की ओर 5 मीटर चला। श्याम को पूरब की ओर ले गए 5 मीटर। उसके बाद कहता है फिर दाएं मुड़ करके यहां से दाएं मोड़ दिए और 3 मीटर चला। उसके बाद फिर कहता है आपका फिर दाएं मुड़ता है और 4, यहां से फिर दाएं मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन में कहता है इसके बाद वह पीछे मुड़ता है, यहां से इसको पीछे मोड़ेंगे यानी इस ओर जाएगा, और ये जो ओर जाएगा किस दिशा की ओर जाएगा, पूरब दिशा की ओर जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है इस समय उसका मुंह किस दिशा की ओर है, यानी अभी वो किस दिशा की ओर जा रहा है, पूरब दिशा की ओर। पूरब है आपके विकल्प नंबर ए में, आंसर हो जाएगा ए। आइए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूरब, रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूरब की ओर गया। उसके बाद फिर कहता है दाएं मुड़ करके यहां से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में कहता है वह बाईं ओर मुड़ता है और यहां से फिर बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। अब यहां से देखिए क्वेश्चन में कहता है कि अब वो अपने प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान ये है, ये से हमको निकालना है, ये इस तरह से हमको निकालना है। जब भी आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स तो आप ये रूल कहता है अगर ये और ये भुजा दोनों समान हो तो इसको और इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो होता है इस रेखा को 2 बराबर भाग में बांटती है। अगर ये 6 है तो ये भी 3 और ये भी 3 हो जाएगा, और ये आपका 4 है, ये आपका 4 है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं इसको। यहां से यहां पहले निकाल लीजिए, उसके बाद यहां से यहां निकाल लीजिएगा। दोनों स्थिति में होगा ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 16, ये 9 यानी अंडर रूट 25 हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 ये होगा तो 5 ये भी होगा, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 + 5 यानी 10 किलोमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर, यानी विकल्प नंबर बी। 22 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है तेईस नंबर क्वेश्चन में आपका है वो कहता है सभी छात्रों को सैर सपाटा अच्छा लगता है। ये देखिए हम स्टूडेंट बना लिए, सभी छात्रों को सैर सपाटा एसपी सैर सपाटा अच्छा लगता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना। अब कुछ छात्र को
प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है। अब आइए निष्कर्ष पे देखिए, जिन छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना चाहिए, अब जो स्टूडेंट है जिसको प्रयोगशाला में काम करना अच्छा लगता है उसको सैर सपाटा भी अच्छा लगता है, 1 नंबर क्या हो जाएगा, सही। दूसरा कहता है कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में काम करना अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर इधर वाला पार्ट जो छात्र का है उसको प्रयोगशाला में काम करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सैर सपाटा तो उसको अच्छा लग रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। आपका 1 और 2 दोनों निष्कर्ष सही है। इस तरह से 23 का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। आइए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4-4 बराबर 17। अब यहां देखिए 4 गुना 4 कर दीजिए दोनों को, 4 गुना 4 में +1 कर दीजिए तो 17 आ जाएगा। उसी प्रकार आपका दिया हुआ 6 और 6 तो 6 गुना 6 करके +1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। उसके बाद फिर दिया हुआ है 2-2। अब यहां भी आप 2 गुना 2 करके +1 कर दीजिए क्या हो जाएगा, 5। हमको निकालना है 5 - 5। अब यहां पर 5 - 5 है, आप क्या करो 5 गुना 5 +1 कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 26। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 26। हमारा विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है 24 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर, वहां दिया है चोर, जज और अपराधी। यहां देखिए जितने भी चोर होंगे वो अपराधी के अंदर आ जाएंगे, वो हो जाएंगे अपराधी। अब आगे आपका ये आपका उसके बाद दिया हुआ है जो तीसरा शब्द वो दिया हुआ है आपका जज। जज तो चोर नहीं होता है ना ही अपराधी होता है, ये अलग हो जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ है, यहां पर 17 है, यहां पर 14 है, फिर आपका है 18 13, फिर आपका है 16 15, उसके बाद फिर आपका है व्हाट और व्हाट। यहां पर देखिए इस तरह से दिया हुआ है, इस दोनों को अगर आप जोड़ते हैं कितना होता है 31, दोनों को जोड़िएगा तो 31, दोनों को जोड़िएगा तो 31। अब इन दोनों का योगफल भी 31 होना चाहिए, विकल्प से ढूंढ लीजिए। पहला विकल्प दिया है 10 और 12, उसका हो नहीं सकता है। दूसरा 15 और 25 दिया हुआ, 20 और 25 15 दिया हुआ है, उसका भी नहीं होगा। तीसरा 18 और 10, उसका भी नहीं होगा। चौथा विकल्प दिया है 15/16, आप इन दोनों को जोड़िएगा तो 31 हो जाएगा। और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 26 का क्या, विकल्प नंबर डी। आइए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन जो है सर्किल में दिया हुआ है, इस तरह से बना करके आपको यहां पर दिया है 1 2 2, उसके बाद फिर दिया हुआ है 4, फिर यहां पर 8 है, यहां पर 8 है। अब यहां देखिए इन दोनों अंकों को गुना कर दीजिए तो 2 आ जाएगा, फिर इन दोनों अंकों को गुना कर दीजिए 4 आ जाएगा, फिर इन दोनों अंकों को गुना कर दीजिए 8 आ जाएगा, फिर इन दोनों अंकों को गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 32। यानी 27 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा 32, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 27 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आइए 28 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान डालते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो वेन डायग्राम से रिलेटेड है। इसमें कहता है त्रिभुज, वर्ग और वृत्त क्रमशः नगरवासी, परिश्रम और शिक्षित व्यक्तियों को निरूपित करता है। अब उस पर कहता 1 से 7 तक अंकित क्षेत्र में कौन सा है जो नगरवासी, शिक्षित, यानी नगरवासी होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, त्रिभुज और सर्किल में होना चाहिए, किंतु परिश्रम करने वाला द्योतक नहीं करता, यानी परिश्रमी नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आपका नंबर वृत्त और त्रिभुज के अंदर कॉमन हो वही हमारा आंसर होगा। तो वृत्त और त्रिभुज के अंदर कॉमन क्या है 4 दिया हुआ है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा क्या 4, और ये 4 विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 28 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है विनोद राजू से अमीर है। विनोद जो है वो राजू से अमीर है। उसके बाद आगे कहता है कि आनंद अशोक से अमीर है। आनंद जो है अशोक से क्या है अमीर है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में उतना अमीर नहीं जितना राजू है, यानी आनंद जो है राजू से कम अमीर है। उसके बाद कहता है अशोक संजय से अमीर है। अशोक जो है संजय से भी अमीर है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है किंतु विनोद से अधिक नहीं, यानी संजय जो है अशोक से, एक सेकेंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है अशोक संजय से अमीर है किंतु विनोद से नहीं, यानी विनोद के नीचे ही है, ऐसे भी नीचे है। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन सबों में कौन निर्धन है, सबसे गरीब कौन हो जाएगा,
संजय, जो कि सबसे नीचे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 29 नंबर का विकल्प नंबर सी। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि यदि पानी को नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए, लाल को सफेद, सफेद को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को वायु और वायु को मेज कहा जाए, कौन सा दूध का रंग? दूध का रंग हम लोग जानते हैं कि सफेद होता है, और क्वेश्चन में सफेद को क्या कहा गया है? आकाश, यानी दूध का रंग क्या हो जाएगा? आकाश, यानी विकल्प नंबर सी। 30 का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी। अब आइए 31 से देखते हैं। इकतीस से 31-32 क्वेश्चन जो है उसके लिए हम बना रहे हैं। यहां पर नाम दिया हुआ है रहीम, सुमित और मदन। रहीम है, सुमित है, मदन है, और खेल दिया है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है। उसके बाद दिया हुआ आपको रहीम, आशीष और मदन। रहीम, आशीष और मदन। आप यहां से बनाते जाइए इस तरह से। उसके बाद देता है आगे रहीम, आशीष, हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल। आप यहां एक बास्केटबॉल बना लीजिए इस तरह से। उसके बाद आगे कहता है क्वेश्चन में रहीम, सुमित, दीपक और मदन। रहीम आप लिख चुके हैं, सुमित लिख चुके हैं, मदन लिख चुके हैं, दीपक एक छूट चुका है, दीपक लिख लीजिए, दीपक यहाँ लिख लिए। उसके बाद आगे हमारा इसमें जोड़ना है खेल को, फुटबॉल और क्रिकेट। फुटबॉल हम जोड़े हुए हैं, क्रिकेट भी हम जोड़े हुए हैं। अब आप क्या कीजिए, सारे को देखते जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है रहीम, सुमित और मदन। रहीम, सुमित और मदन जो है ये हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। तीनों में टिक लगा देते हैं इसमें। और आगे है रहीम, आशीष और मदन। रहीम, आशीष और मदन जो है, रहीम है, आशीष है और मदन है। ये तीनों जो है आपका दिया हुआ है कि हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल। हॉकी खेलता है, क्रिकेट खेलता है और बास्केटबॉल खेलता है, ये भी और ये भी। उसके बाद आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका रहीम, सुमित, दीपक और मदन। रहीम, सुमित, दीपक और मदन जो है फुटबॉल और क्रिकेट। फुटबॉल में रहीम दिया हुआ है, सुमित भी दिया हुआ है फुटबॉल में, मदन भी फुटबॉल में दिया हुआ है आपका। उसके बाद दिया हुआ है ये दीपक की बारी है। दीपक जो है, दीपक के बारे में फुटबॉल और क्रिकेट कहता है, फुटबॉल और क्रिकेट में टिक लगा लिए। अब क्वेश्चन में कौन सा खेल सभी बालकों द्वारा खेला जाता है? अभी देखिए कौन सा खेल है जो सभी बालकों द्वारा खेला जाता है। यहां से आप देख सकते हैं क्रिकेट है जो सभी बालकों द्वारा खेला जाता है, यानी 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्रिकेट। और ये विकल्प नंबर किस में दिया हुआ है? विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 31 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। आइए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कौन फुटबॉल नहीं खेलता है? अब यहां देखिए फुटबॉल कौन नहीं खेल रहा है? आशीष। आंसर हो जाएगा हमारा आशीष, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 32 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 7 का औसत 63 और अंतिम 7 का औसत 70 दिया हुआ है, तो 7वीं संख्या निकालना। यहां देख लीजिए आप प्रथम 7 का जो दिया है वो गुना कर दीजिए, वो दिया हुआ है 63, यानी 7 गुना 63 प्लस फिर अंतिम 7 का दिया हुआ है 70, 7 गुना 70, इसमें माइनस कर दीजिए टोटल में आप जो दिया हुआ है आपका 13 गुना 68, तो आपका आंसर निकल जाएगा उस 7वां व्यक्ति का 7वीं संख्या। अब यहां पर देखिए इसको करेंगे सतियां 21 के 1 42 है, 42 में 2 जोड़ेंगे तो 44, यानी 441 प्लस ये हो जाएगा 490, यह हो जाएगा 13, 13 छक 78, यानी 780 माइनस करेंगे इसको। अब यहां देखिए इस दोनों को अगर हम जोड़ें ये हो जाएगा 1 9 4 13 के 3, बाकी 1 4 4 8 1 9, 931 में आपको 780 माइनस करना है। अब यहां पर देखिए आ जाएगा 1, 13 में से 8 गया तो हो गया 5
अब तो ये हो गया 151, यानी आपका ये संख्या जो हो जाएगा 7वीं संख्या, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर 68 दिया हुआ था, हमने गलत लिख लिया है 7। अब आपका यहाँ पर थोड़ा बढ़ जाएगा, डिफर कर जाएगा आंसर में। आप यहाँ देख लीजिए 13 8 74 से यानी 4 हो गया, बच गया 10, 13 से 78, 10 88 यानी 884 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 884 इसमें घटाना पड़ेगा, 884 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या 7, और यहाँ पर आप 12 में से घटाएंगे 4 यानी 47 आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 33 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में आपका जो शेप दिया हुआ है, उस शेप में अगर आप देखें आकृति को गौर से, तो सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर ए की आकृति को रखेंगे तो हमारा वो फिगर पूरा हो जाएगा। इस प्रकार 35 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में आप डायगोनल अपोजिट करेंगे अगर फिगर को, विकल्प नंबर डी जो है उसको रखने पर हमारा आकृति पूर्ण हो जाती है। इस तरह से आज टेस्ट सीरीज 15 का डिस्कशन समाप्त होता है। फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे टेस्ट सीरीज 16 को लेकर।